हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं ज्योग्राफी से जो वायरल हो रहा है क्वेश्चन, यानी कि आपका 3 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम होने वाला है उसका जो वायरल क्वेश्चन है उसका आंसर की लेकर के आया हूँ। आप लोगों ने यही नहीं सोचा होगा यानी कि मैं आपको वायरल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है भाई, मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, क्योंकि आपने थंबनेल देखकर क्लिक किया है यानी कि क्वेश्चन वायरल हो गया। भाई कोई क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है, मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ। आप लोग बच्चे हैं, आपको समझ नहीं है। जो वैसे ही जितना अधिकतर यूट्यूबर क्या करता है, वायरल क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को वर्गलाता है और आप लोग अपना पढ़ाई छोड़ छाड़ करके सोचते हैं यानी कि वायरल क्वेश्चन हो गया, बस उसी में लगे रहते हैं और अपना आप जो पढ़ाई किए हैं शुरू से उसको छोड़ देते, रिविजन नहीं करते। इसलिए आपने अभी 1 साल 1.5 साल 2 साल जो भी पढ़ाई किया उसका रिविजन करें, किसी वायरल क्वेश्चन के चक्कर में ना अपना टाइम बर्बाद करें। मैं आपको मोस्ट वीवीआई इसमें क्वेश्चन बताऊंगा, यानी देख सकते हैं ये भी मैंने क्वेश्चन जो तैयार किया हूँ वैसे ही हूबहू उसी की तरह सेट तैयार किया, यानी कि कोई सेट नंबर जी है। आप देख सकते हैं जैसे ही 2022 में आपका एग्जाम होने वाला है ऐसे आपको बताएगा और आपको क्या करेगा, वर्गलाएगा। और आप लोग इसी के चक्कर में फंस कर अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं। आप अपना जो 1 साल जो पढ़े हैं उसका रिविजन नहीं करते। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, मैं इसमें 35 जो मोस्ट वीवीआई, ज़्यादा नहीं, मैं आपको 35 वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और इसके साथ मैं आपके इसमें सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन भी बताऊंगा। अगर आप लोग चाहिए इसी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइए, मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रत्येक विषय का पीडीएफ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको मैं वहां भेजता हूं, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई आपको वायरल क्वेश्चन नहीं है, मैं आपके लिए 35 वीवीआई यानी कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो अगर आप इसको पढ़ेंगे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं ये क्वेश्चन वायरल हो गया है, मैं थंबनेल इसलिए बनाया क्योंकि आप लोग यही देख करके क्लिक ही करते हैं और अंदर सच्चाई कुछ और होता है। मैं यही सच्चाई आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं, ऐसा वायरल क्वेश्चन होने वाला नहीं है। होगा भी तो आधा घंटा पहले होता है, मुझे आज तक तो मिला ही नहीं है। सबसे पहले नंबर, चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। क्वेश्चन जो 35 हमने सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए मोस्ट वीवीआई, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जलजन्य है। तो देखिए मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, अन्यथा क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, 1-2 बार इसको रिवीजन कर लेंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छी सी हो जाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है। तो अतिसार है। कौन सा है, तो अतिसार है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है स्थल और समुद्र द्वारा, स्थल और वायु द्वारा, समुद्र और वायु द्वारा, समुद्र द्वारा। तो देखिए अधिकतर जो व्यापार होता है समुद्र और वायु द्वारा ही होता है, यानी कि भारत हो या अन्य देश हो अधिकतर व्यापार करते हैं या तो समुद्र मार्ग द्वारा या वायु मार्ग द्वारा। हमारे इंडिया का भी यही हाल है, यानी कि अधिकतर व्यापार समुद्र मार्ग और वायु मार्ग द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, 1911, 36, 27 और 1923। परंतु इसका आंसर जो हो जाएगा यानी कि 1923 में पहला, यानी कि हमारे देश में रेडियो का कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1923 में। यानी कि सोचिए आज से 21-22 हो गया, अगले साल 100 वर्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोतास्त्र है। तो 4 का आपका यानी कि पोतास्त्र के बाद क्या जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो 5 का द राइट आंसर यानी कि हो जाएगा परितंत्र विकास। क्या हो जाएगा, परितंत्र विकास होगा। मोस्ट वीवीआई है इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को 1-2 बार देकर के अच्छा से याद कर लेंगे, जिससे आपके एग्जाम में आएगा तो आप फटाफट मिला लेंगे और मारेंगे घसेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, IDTP है, यानी कि ITDP क्या है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा जानेंगे, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है, यानी कि ख द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 7 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें से कौन ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करता है। तो देखिए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है, किसमें, उत्तर प्रदेश में, इसलिए 7 का द राइट आंसर खो हो जाएगा, खा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का है कोलकाता, हब्बरा। 8 का राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्यों किया गया था, ऐसा क्या कारण था जो वहां पे किया गया था। देखिए तो वहां का कारण क्या है, मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, यह कपास उत्पादन का निकट है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसी कारण से मुंबई में पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापना किया गया था, क्योंकि वहां पे हर एक सुविधाएं थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन खनिज भूरा हीरा कहा जाता है। लौह अयस्क, लिग्नाइट, मैग्नीज, अवरक। तो 10 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लिग्नाइट। 10 का ख द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग
इसके कुल भाग का जल यानी कि भूमि जल उपयोग जल संभव से ज़्यादा है। तो 11 का हो जाएगा यानी कि क तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित नदियों में किस में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भूमजल संसाधन है? तो 12 का द राइट आंसर क हो जाएगा यानी कि गंगा। क्या? गंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, मूंगफली, गन्ना, ज्वार, राई यानी रागी जिसको राई भी कह सकते हैं। तो 13 का हो जाएगा यानी कि गन्ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो 14 का आपका द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ख मृदा लवणता। क्या हो जाएगा? मृदा लवणता। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का कारण है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि घ हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर है 16, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो नहीं पूछा है ना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, चलो इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं, यानी कि 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये नहीं है ना, नहीं पूछता है ना। क्या कहते हैं, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं, यानी नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो पहले तो है वो निकालेंगे, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, ये है। नगर पालिका निगम का होना, ये भी सही है। जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक, ये भी सही है, परंतु ये नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर यानी कि 16 हो जाएगा, घ हो जाएगा। क्वेश्चन 17 को चलेंगे, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो 17 का द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लक्षद्वीप का है। किसका? लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है? तो 18 का द राइट आंसर ग हो जाएगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर है 19, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन प्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो पहले ऑप्शन देख लीजिए 19 का क्या है, होंगको घाटी, सिंधु घाटी, नील घाटी, मेसोपोटामिया घाटी। तो 19 का द राइट हो जाएगा यानी कि सिंधु घाटी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? गोलाकार, रेखीय, क्रॉस आकृति, वर्गाकार। तो 20 का हो जाएगा यानी कि ख हो जाएगा, रेखीय। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ब्राजील, चिली, वेनेजुएला, पेरू। 21 का द राइट आंसर ग हो जाएगा यानी कि वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ख उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23 है, चैनल टनल जोड़ता है, तो चैनल टनल किसको जोड़ता है? तो ध्यान देंगे तो पेरिस को लंदन से जोड़ता है, ठीक है ना। तो 23 का द राइट आंसर ग हो जाएगा। अब लोग गलती ना करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को आएगा। तो क्वेश्चन 24 है, बिग इंच पाइप लाइन परिवहित करता है, तो क्या परिवहित करता है? तो 24 का तो है, ध्यान देंगे पेट्रोलियम करता है, क्या चीज? पेट्रोलियम। 24 का द राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, बिग इंच पाइप पेट्रोलियम होगा, क्या होगा? पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेल मार्ग के जाल का घनतम घनत्व है, तो 25 की अगर हम बात करेंगे द राइट आंसर ख हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो 26 का द राइट आंसर यानी कि मछली पकड़ना है, ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है, इसलिए ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं? कुटीर उद्योग, आधारभूत उद्योग, शोषण उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग। 27 का द राइट आंसर यानी ख हो जाएगा यानी कि आधारभूत, यानी कि दूसरे पर जो आधारित होता है ना, वो आधारभूत उद्योग यानी कि कच्चा माल तैयार करते हैं दूसरे उद्योग के लिए। आधार मतलब क्या होता है? किसी पे डिपेंड होना। क्वेश्चन नंबर 28 है, रसदार फलों की कृषि का संबंधित है, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, परंतु मैं आपका इसका सिर्फ आंसर बताऊंगा। 28 का द राइट आंसर भूमध्य सागरीय कृषि। क्वेश्चन 28 का द राइट आंसर यानी ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 29 के और। क्वेश्चन नंबर 29 है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही किधर? किस देश में? रूस में, कि डेनमार्क में, कि भारत में, कि नीदरलैंड में? परंतु मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 29 का द राइट आंसर यानी कि डेनमार्क में। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोच्च वर्णन करता है? तो 30 का द राइट आंसर यानी कि हो जाएगा ग गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो किधर है? तो 31 का द राइट आंसर यानी कि हो जाएगा आपका क
अफ्रीका में, यानी कि जनसंख्या बेड़ी दर सर्वाधिक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे तो कहाँ पे है, तो एशिया में, इसलिए। परंतु यहाँ पे बेड़ी दर पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, 31 का क हो जाएगा। क्वेश्चन 32 की ओर चलेंगे। 32 है, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई। तो 32 का द राइट आंसर यानी कि ख हो जाएगा तारापुर में। 32 का क्या हो जाएगा, ख तारापुर। क्वेश्चन 33 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, परंतु मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा। 33 का हो जाएगा यानी कि ख हो जाएगा, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विस्तृत व्यापारिक अनुत्पादन कृषि नहीं की जाती। तो 34 का द राइट आंसर यानी कि घ हो जाएगा, अमेजन बेसिन में। क्वेश्चन 35 है, ग्रामीण अधिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं। तो जानते हैं यानी कि गांव घर के लोग जो है ना, अधिकतर जो है प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, यानी कि खेती गृहस्थी जो होते हैं। तो ये रहा आपका 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए मैंने मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रबंध किए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इसका PDF, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF डाल देंगे, वहाँ से आप लोग नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पर जुड़े नहीं हैं, तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।